हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ आप सीखते हैं इमोशनल इन्वेस्टर से रैशनल इन्वेस्टर बनना। आज मैं आपको बताऊंगा फोमो के बारे में, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। संदीप एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, क्योंकि उसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी जानकारी न था। इसलिए वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में पिछले 2 सालों से 5,000 की SIP कर रहा था। 1,15,000 उसने इन्वेस्ट कर लिया था, जिसका वैल्यू था 1,75,000। 60,000 का प्रॉफिट उसे हुआ था और 12% का XIRR रिटर्न्स उसे मिला था, जो कि बढ़िया था। क्योंकि मार्केट बढ़िया कर रहा था, इसलिए 2 सालों में के इन्वेस्ट के बाद भी वो प्रॉफिट में बैठा हुआ था, जो कि बहुत बढ़िया था। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। उसके ऑफिस में एक नया बंदा आता है और बातों बातों में संदीप को वो बताता है कि मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। संदीप उसे कहता है मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो कलीग कहता है अरे यार, तू क्या म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है, ट्रेडिंग कर, इसमें बढ़िया पैसा बनता है, ज़्यादा पैसा बनता है। और कलीग उसको दिखाता है कि देख, मैंने 30,000 का प्रॉफिट कमाया एक दिन में। तो फिर भी संदीप कहता है नहीं, मेरे लिए म्यूचुअल फंड ठीक है। अब कुछ दिनों बाद फिर से उसका कलीग दिखाता है, देख मैंने 25,000 का प्रॉफिट कमाया। अब संदीप के मन में थोड़ा सा फोमो आना शुरू हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद फिर से कलीग दिखाता है, देख मैंने 15,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो इसका प्रॉफिट तो 60,000 से भी ज़्यादा हो गया कलीग का। जब उस दिन रात को संदीप घर जाता है तो उसके मन में फोमो पूरे तरीके से हावी हो चुका था। फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया था उसके मन में, और उसे लग रहा था कि मैं पीछे रह जाऊंगा और मेरा कलीग जो 2-3 महीनों में ट्रेडिंग में इतना पैसा बना रहा है, वो तो मेरे से बहुत आगे निकल जाएगा लाइफ में। वो बढ़िया घर ले लेगा, बढ़िया गाड़ी ले लेगा, बढ़िया लाइफ जिएगा, आराम से रहेगा, और मैं यहाँ पर मर मर के IT कंपनी में काम करूँगा और थोड़ा थोड़ा पैसा ये इन्वेस्ट करते रहूँगा म्यूचुअल फंड में, इससे क्या ही होगा। तो वो भी अब ट्रेडिंग करने का मन बना लेता है। दूसरे दिन वो ऑफिस जाता है और अपने कलीग से पूछता है यार, मुझे भी ट्रेडिंग करना है। कलीग कहता है अब आया ना लाइन पे। संदीप अपना यूनिट्स पूरा बेच देता है म्यूचुअल फंड में जितना भी इन्वेस्ट किया था, और उससे ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। शुरू में क्योंकि मार्केट बढ़िया कर रहा था, उसको प्रॉफिट होता है 1-2 बार। उसके बाद लॉस पे लॉस होना शुरू हो जाता है और पूरा कैपिटल को डुबा देता है। तो फोमो जो है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बहुत ही डेंजर चीज़ है। वो एक इमोशन है जो हमको ये फील कराता है कि मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरा पड़ोसी जो है, जो मेरे आसपास के लोग, उन लोग मेरे से आगे बढ़ जाएंगे। एक तरह का कंपैरिजन, और ये सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें आकर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल भी आप मार्केट का वैल्यूएशन नहीं देखेंगे, ना आप इकोनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे, आप रिस्क नहीं देखेंगे, आप सीधा का सीधा इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। तो फोमो में आकर जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, आप देखिए 2020 से मार्केट अभी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो ये जो आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट देख रहा है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। उनको लगता है कहीं मैं ही पीछे ना रह जाऊँ, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करता है। फोमो में आकर इन्वेस्ट करता है, डर के मारे मैं पीछे ना रह जाऊं करके। वैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं देखेगा। उसके बाद जब आप देख रहे हैं अभी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो बेचना शुरू करते हैं। वो थोड़ा सा भी लॉस नहीं देख सकता। वैसे भी इंसान के लिए प्रॉफिट जितना बढ़िया फील कराता है, उससे डबल जो लॉस जो दिखता है ना, नेगेटिव रेड, वो उससे ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। इंसान जो होता है बहुत ही ज़्यादा लॉस अवर्स है, वो लॉस लेना नहीं चाहता है। इसलिए फिर ये जो फोमो वाले इन्वेस्टर से जब रेड में दिखता है तो तुरंत फिर बेचना शुरू कर देते हैं। फोमो वाले इन्वेस्टर जितना मार्केट ऊपर जाते जाएगा और ज़्यादा पैसा डालने का चांस होता है इनका, और ज़्यादा डालेंगे ये, तो और फिर बाद में बहुत ज़्यादा लॉस होने का भी चांस रहता है। जिस सोशल मीडिया में आप देखेंगे इतने सारे रील्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, ट्रेडर्स, छोटे छोटे बच्चे लोग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। अभी अंडा से फूट के निकला, ट्रेडिंग सिखा रहे हैं लोगों को, मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाता हूँ। कभी अपना प्रॉफिट लॉस कितने सालों में कितना बनाया नहीं दिखाते। आपको इन सभी लोगों को देखकर और ज़्यादा फोमो होता है। सोशल मीडिया से खासकर ज़्यादा फोमो होता है लोगों को कि ये जितना छोटा है इतना बढ़िया पैसा कमा रहा है, मैं ज़रूर कुछ मिस कर रहा हूँ और मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ, इन लोग सब पैसा बना रहे हैं। तो आपको ये सब वीडियो सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। अब जो भी ऐसे लोग आकर कहते हैं या वीडियोस में दिखाते हैं, 10 साल का अपना दिखाते हैं लोग कितना पैसा बनाए, कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड का देखेंगे, आप ग्रो में जाकर देख लीजिए, अभी वैल्यू रिसर्च में देख लीजिए, आपको ऐसे दिख जाएगा 10 सालों में कितना रिटर्न दिया। खराब से खराब म्यूचुअल फंड भी आपको बढ़िया 10%, 9-10% का रिटर्न दे ही देता है। और फोमो ही एक कारण है जिसके कारण लोग फेक ट्रेडिंग ऐप्स में पैसा डालते हैं, दूसरों को देखकर। दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं और मैं पीछे रह जाऊंगा,
उसके कारण इसमें इन्वेस्ट कर देते, सोचते हैं वो मेरे से बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत अमीर बन जाएगा और मैं तो यहीं कहीं रह जाऊंगा, मेरा घर छोटा ही सा है, मेरे पास कार नहीं है। तो ये फोमो जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये आपको बर्बाद करेगा। तो फोमो से आपको बच के रहना दोस्तों। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप फोमो में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप फोमो में इन्वेस्ट करते हो तो एड्रेनलिन रश भी बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका इमोशन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका दिमाग काम नहीं कर, आप सीधा इन्वेस्ट करोगे बस। तो फोमो से आप बच के रहिए। इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि आपको फोमो से बच के रहना है। दूसरों को देखकर, दूसरों का लाइफस्टाइल देखकर फोमो में आकर कुछ भी इस तरीके का इन्वेस्टिंग नहीं करना है आपको। और फोमो से बचने का जो सॉलिड एक थंब रूल आपको देता हूं मैं, वो ये है कि आपको हमेशा डेटा देखना। अगर कोई आपको ये सब आके बता रहा है कि ये देख मैं इतना पैसा कमा रहा, तो कितने सालों से कर रहा है, तू कब से कर रहा है, कितना लॉस हुआ दिखा, कब कब लॉस हुआ। लोग खासकर प्रॉफिट ही दिखाते हैं, आपको प्रॉफिट ही दिखाएंगे, लॉस कोई नहीं दिखाएगा। तो आपको डेटा देखना पूरा, कितने सालों से कर रहा है। 4-5 सालों से नहीं, अभी 5 सालों में तो सब यहाँ पर प्रॉफिट में बैठे हैं 2020 से अभी तक। तो 10, 11, 12 सालों से जो इन्वेस्ट कर रहा लगातार और XIRR रिटर्न्स कितना बनाया है वो दिखा दो तुम, तब जाके उस पर भरोसा करना। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपको पूरा दिखता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। और वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड चीज़ होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है म्यूचुअल फंड्स। या फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन फोमो में आकर ये सब चीज़ों में आप मत पड़िए। और दूसरा थंब रूल मैं ये बोलूँगा कि आपको ये बोलना है कि मेरे आसपास के लोग, मेरे कलीग्स 1000-2000 करोड़ के मालिक बन जाए, मेरा भाई यहाँ लाइफ ठीक है, मैं खुश हूँ, इसी से मैं खुश हूँ। सिंपल मैं ट्राई करता हूँ लाइफ में कुछ चीज़ें करने का। अगर सक्सेस मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ठीक है, खुश हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहूँगा। क्योंकि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ लाइफ में टॉप पर पहुँचे ना, वो आइडियल बन जाते हैं और हमको लगता है वो कर लिया तो मैं भी करूँगा। उसका लाइफ अलग था, उसका लाइफ का सिचुएशन अलग था, आपका लाइफ अलग है, आपका लाइफ का सिचुएशन अलग है। तो ये जो लोग आकर आपको दिखाते हैं ट्रेडर्स वीडियोस में और शॉर्ट्स में, उनको देखकर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। उनसे वही, जैसे मैंने आपको बताया, सीधा पूछना है मुझे 12-13 सालों का दिखा दे XIRR रिटर्न्स में कितना बनाया है पैसा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा आपको कि फोमो क्या होता है और इससे किस तरह का नुकसान होता है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। साथ ही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।